हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। दैट मीन्स कि किडनी के जो फंक्शंस हैं उसके रेगुलेशन प्रोसेस, रेगुलेशन मैकेनिज़्म जो है उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले जस्ट प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आई होप कि वो वीडियो देखा है एंड हेल्पफुल भी रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। मे बी बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं कि जो किडनी फंक्शनिंग है वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज़्म जो है उससे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली रेगुलेटेड होती है, मॉडरेट होती है। अब जो किडनी फंक्शंस हैं, किडनी की जो फंक्शनिंग है, तो इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है जिसको हम ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो है रेस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इन 3 प्रोसेस की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, बिकॉज फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी हो जाती है जानना। ADH मैकेनिज़्म हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन है रेस मैकेनिज़्म। अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये बोला जाता है, इवन ये होता भी है कि जो ADH और ये जो रेस मैकेनिज़्म है ये सिमिलर वर्क करते हैं। सिमिलर वर्क करने का कहने का मतलब ये हो गया कि इनका जो कंडीशन होती है काम करने की या फिर एक सिनेरियो जो होता है वो सारी के सारे फैक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ADH और रेस मैकेनिज़्म जो है वो सिमिलर होते हैं, जबकि ANF एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ये जो है इन दोनों के जस्ट अपोजिट काम करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि हम ADH और रेस मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं और वहाँ पर एक कंडीशन है कि ये दोनों मैकेनिज़्म, ये दोनों सिस्टम कब एक्टिवेट होंगे, कब ये काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यदि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ या फिर ब्लड में हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो हुई, दैट मीन्स कि हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो एक ऐसी कंडीशन हो गई जहाँ पर ब्लड में वाटर कंसंट्रेशन तो कम है लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो इनकी कंडीशन इस तरीके से होती है, लेकिन ANF जो है वो इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। इस तरीके से बोला जाता है कि ADH और रेस मैकेनिज़्म जो है वो सिमिलर कंडीशंस पे काम करते हैं, जबकि ANF जो है इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये 3 प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं किडनी फंक्शंस के रेगुलेशन में वो हमने देख लिए विद फुल फॉर्म। 1 बाय 1 इसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलते हैं। सबसे पहला मैकेनिज़्म जो है जिसको हम ADH के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या कंडीशन होती है जब ये मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये कब काम करता है, जब ब्लड में ब्लड ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई होगी। ब्लड ऑस्मोलरिटी हाई होने का कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर अमाउंट जो है वो ब्लड में कम होगा, लेस होगा, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होगी, वो होगी हाई। इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं कि ब्लड ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई है। जब ब्लड ऑस्मोलरिटी हाई होगी तो इस केस में क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं उस पर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको एक सिग्नल मिलता है कि ब्लड में ब्लड ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई है। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लड में वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। तो इस तरीके की कंडीशन को सेंस करके ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक सिग्नल जो है
सेंड करते हैं, सिग्नल भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल भेजते हैं कि ये सिंथेसाइज करे एडीएच वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इसको। तो जैसे ही एडीएच वैसोप्रेसिन ये जो हार्मोन जो है सिंथेसाइज होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एडीएच जो हार्मोन है ये किस पे काम करता है, डीसीटी एंड सीडी, दैट मीन्स कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वहाँ पर और कलेक्टिंग डक्ट जो है इस पर जाकर ये काम करता है, जिससे कि ये इनिशिएट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, जिससे कि ब्लड में जो हाई ऑस्मोलरिटी है वो क्या हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ब्लड में वाटर अमाउंट जो है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू बढ़ने लग जाए। सो इस तरीके से ईडीएच मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। बहुत ही सिंपल सा है कि ब्लड ऑस्मोलरिटी हाई होने की वजह से ब्लड वेसल्स में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स थे वो एक्टिवेट हुए। ये एक्टिवेट होने की वजह से इन्होंने हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेजा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला तो उसने सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया एडीएच वैसोप्रेसिन। एडीएच वैसोप्रेसिन जो है ये डीसीटी और सीडी पर काम करते हैं, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ब्लड ऑस्मोलरिटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ये इतना छोटू सा सिंपल सा एडीएच मैकेनिज्म है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। अदरवाइज़ रिपीटेड मोड पर कभी कभी एक बार में ना समझ नहीं पाते हैं तो 2 बार में वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं उस कन्फ्यूज़न को और अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उसके बाद सेकेंड मैकेनिज़्म है रेस मैकेनिज़्म। रेस मैकेनिज़्म जो है इसकी फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ये जो रेस मैकेनिज़्म है ये किस टाइप की कंडीशन में काम करता है, ये काम करता है जब ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो भी कम होगा, ब्लड वाटर जो है वो भी कम होगा, साथ ही साथ ब्लड में जो सोडियम क्लोराइड आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। सो इस तरीके की जब कंडीशन होती है तब रेस मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट होता है और इस सारी की सारी कंडीशन को नॉर्मलाइज करता है ये मैकेनिज़्म। अब कैसे करता है ये चीज़ हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जब अगर यदि इस टाइप की कोई भी कंडीशन बॉडी में डेवलप होती है तो जो क्या कहते हैं ये जो होता है डीसीटी वाला जो रीजन होता है नेफ्रॉन का, उसमें मेड्यूला सेंस करके सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मेड्यूला डेंसा जो सेंसर सेल हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, डीसीटी वाले रीजन में। ये मेड्यूला सेंसा जो सेंसर सेल हैं इस टाइप की जो भी कोई भी कंडीशन डेवलप हो रही होगी उसको क्या करती हैं, सेंस कर लेती हैं। सेंस करने के बाद ये क्या करती हैं, सेंड करती हैं, एक सिग्नल भेजती हैं किसको, जीजे सेल्स जो होती हैं उसको। जीजे सेल्स के पास सिग्नल आया कि इस टाइप की कोई कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है बॉडी के अंदर, तो जीजे सेल्स जो हैं वो तुरंत ही क्या करती हैं, रेनिन जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इस रेनिन का क्या काम है, रेनिन जो है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन ये क्या है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और सिंथेसाइज कहाँ से होता है, इसकी सिंथेसिस होती है भाई कहाँ से, लिवर से। सिंथेसाइज लिवर से होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये क्या होता है, ये एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है। एंजियोटेंसिनोजन जो है
वो रेनिन हार्मोन जो है इसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन जो है वो क्या एक्टिव फॉर्म है, नहीं, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जो कि फुली फंक्शनिंग नहीं होती है। फर्दर ये क्या होगा, अगेन एंजियोटेंसिन जो है 1, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो और कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 में किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, तो एक और हार्मोन होता है जिसको हम शॉर्ट में ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से मिलता है, ये आता है लंग्स से। सो एंजियोटेंसिन 1 जो है ACE एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। अब क्या होता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लड प्रेशर जो है ये उसको बढ़ाएगा, उसी के साथ साथ जो GFR है उसको भी इंक्रीज़ करेगा। सो इस तरीके से दो कंडीशन तो यहाँ पर हमारी सॉल्व हो गई जो हमने देखी थी कंडीशन। उसके बाद एंजियोटेंसिन जो है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन को सिंथेसाइज करे। और जब एल्डोस्टेरॉन बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये DCT पर भी काम करता है, PCT पर भी काम करता है, दोनों पर काम करता है। DCT पर भी काम करता है और PCT पर भी काम करता है। जब ये DCT वाले रीजन पर काम कर रहा होगा तो वहाँ पर ये प्रमोट करेगा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे कि ब्लड वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये एल्डोस्टेरॉन PCT वाले रीजन पर काम कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा सोडियम एंड क्लोराइड आयन के रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे कि ब्लड में सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन कम थी वो क्या हो, बढ़ने लग जाए और नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाए। सो इस तरीके से रेस मैकेनिज्म जो है वो काम करता है, जिसमें हमने देखा कि इतनी सारी कंडीशंस जब डेवलप होंगी तो रेस मैकेनिज्म जो है काम करना स्टार्ट करेगा। अब इन कंडीशंस को DCT में जो मेड्यूला सेंसा था उस सेंसर सेल है उसने सेंस किया। सेंस करने के बाद GJ सेल्स जो हैं उनके पास एक सिग्नल भेजा। सिग्नल भेजते ही GJ सेल्स जो है उन्होंने क्या किया, रेनिन को प्रोड्यूस किया। रेनिन जो है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंड एंजियोटेंसिन 1 जो है ACE एंजाइम की हेल्प से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन तो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर और GFR जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है रिलीज होता है। और ये एल्डोस्टेरॉन DCT पर काम भी करता है, PCT पर भी काम करता है। DCT पर जब काम करेगा तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और PCT पर जब काम कर रहा होगा तो सोडियम और क्लोराइड आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और इस तरीके से ये सारी की सारी कंडीशंस जो डेवलप हो रही थी ये क्या है, ये बढ़ने लगेंगी और नॉर्मल कंडीशन में ये मेंटेन हो जाएंगी। सो इस तरीके से ये दो मैकेनिज़्म जो हैं हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है वो जस्ट अपोजिट होता है इन दोनों मैकेनिज़्म के, तो वो देखते हैं कि वो एक्चुअल में जस्ट अपोजिट है तो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये रहा, इसमें क्या है कि ये वाला जो मैकेनिज़्म है ANF की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेरी फर्स्ट स्लाइड जो है वहाँ पर। तो ANF वाला जो मैकेनिज़्म है ये कब काम करेगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स कि हाई होगा, GFR जो है हाई होगा, ब्लड वॉल्यूम जब हाई होगा तब ANF वाला मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिवेट होगा, काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट वॉल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं ANF को। अब ये जो ANF है ये क्या करता है, प्रमोट करता है वैसो डायलेशन को, साथ ही साथ प्रिवेंट करता है रेनिन
ADH एंड रीअब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस हैं इनको, जैसे ही इनको प्रिवेंट करेगा और वैसोडाइलेशन को प्रमोट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, साथ ही साथ GFR जो है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 मैकेनिज़्म जो है इनके बारे में हमें देखना है कि किस कंडीशन में कौन सा मैकेनिज़्म जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि क्या कहते हैं सिर्फ ANF वाला मैकेनिज़्म जो है वो बॉडी में काम करेगा, ADH और रेस मैकेनिज़्म नहीं काम करेंगे। ये दोनों जो तीनों मैकेनिज़्म हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि ADH और रेस मैकेनिज़्म जो है वो सिमिलर कंडीशंस पे काम करते हैं और ANF जो है वो जस्ट अपोजिट कंडीशंस पे काम करता है। तो दोनों के दोनों मैकेनिज़्म जो हैं वो पैरेलली चलते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं बॉडी में ये सारी की सारी जो कंडीशंस सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं। तो उस टाइम पर ये सारे के सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो पैरेलली चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मैकेनिज़्म काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन नहीं होती। सारे के सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो साथ ही साथ चल रहे होते हैं और बॉडी में सारी की सारी कंडीशंस जो हैं उनको एक नॉर्मल स्टेट में रन करा रहे होते हैं। सो ये होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। आई होप कि ये सारे के सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे एंड कंटेंट जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। उसके साथ साथ अगर यदि कोई भी क्वेरी रहती है, किसी भी मैकेनिज़्म में डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।